हेलो एवरीवन। इंश्योरेंस लॉ की क्लास में हम बात कर रहे थे कंडीशंस ऑफ नॉमिनेशन के बारे में, यानी कि नॉमिनेशन जो होता है उसके बारे में हमने शर्तें पढ़ी थी लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो कंडीशन से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉमिनेशन की तरह ही। और एग्ज़ाम्स में भी कई बार नॉमिनेशन और असाइनमेंट इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है या अलग से ही आपको इस कंडीशन को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लाइक जैसे कंडीशन ऑफ नॉमिनेशन पर एक नोटिंग करिए, टिप्पणी लिखिए, या फिर कंडीशन ऑफ असाइनमेंट, या फिर इन दोनों में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम कंडीशंस ऑफ असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि हस्तांकन संबंधी शर्तें। हस्तांकन संबंधी शर्तें, कंडीशन ऑफ असाइनमेंट। देखिए, नामांकन में तो हमने क्या पढ़ा था। हमने वहाँ ये देखा था कि कोई भी व्यक्ति जो पॉलिसी ले रहा है, जो इंश्योर्ड है, वो अपनी पॉलिसी के संबंध में कोई नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है जो उसकी मृत्यु होने के बाद में जिसको वो पॉलिसी की मनी मिलेगी, ये पढ़ा था। लेकिन वहाँ पर एक लिमिटेशन थी कि अगर वह जिस दिन पॉलिसी मैच्योर हो रही है और पॉलिसी होल्डर जीवित है तो वहाँ पर नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। वहाँ नॉमिनी को कुछ नहीं मिलता, सारा पैसा, सारा अमाउंट किसको मिलेगा? पॉलिसी होल्डर को। क्लियर। जबकि असाइनमेंट की बात हम करते हैं तो असाइनमेंट में काफ़ी सारे राइट्स होते हैं। जिस असाइनी के पास, जो व्यक्ति जिसके पक्ष में हस्तांकन किया जाता है, उसके पास काफ़ी सारे राइट्स होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हस्तांकन कहते किसे हैं। हस्तांकन से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा बीमा पत्र क्या हुआ? पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो आपका है। ठीक है, हस्तांकन से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा बीमा पत्र में व्याप्त अपने अधिकार और स्वामित्व को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर कर देने से है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो व्यक्ति है, यानी कि जो इंश्योर्ड है, वो अपने अधिकार और स्वामित्व, किससे संबंधित अधिकार और स्वामित्व? उसकी पॉलिसी से संबंधित अधिकार और स्वामित्व किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है। तो और जनरली सभी पॉलिसियों में हस्तांकन की शर्तों का भी उल्लेख होता है। जो पॉलिसीज़ होती है उनमें उल्लेख होता है कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत असाइनमेंट किया जा सकता है, ये हस्तांकन किया जा सकता है। इन्हीं शर्तों के अनुसार बीमित अपने बीमा पत्र का हस्तांकन कर सकता है। तो हमने क्या देखा कि हस्तांकन का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति है जिसने बीमा पॉलिसी ले रखी है, अपनी पॉलिसी को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, और ट्रांसफ़र करता है उसके सारे जो भी राइट्स और ओनरशिप जो भी उस पॉलिसी से संबंधित है, वो सारी की सारी ही वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो उस ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं? हस्तांकन या असाइनमेंट। इस प्रकार हस्तांकन वह प्रलेख है। अब क्या समझ में आया आपको कि असाइनमेंट क्या है? तो असाइनमेंट इज अ डॉक्यूमेंट। असाइनमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा एक व्यक्ति बीमा पॉलिसी में अपने हित, लाभ, स्वामित्व और अधिकारों को किसी दूसरे व्यक्ति को कंप्लीटली या फिर शर्त के साथ कर देता है, या तो कंडीशनली कर देता है, या एब्सोल्युटली उसको वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो क्या क्या ट्रांसफ़र करता है? अपना हित, पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है वो भी ट्रांसफ़र होता है। कोई प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो भी ट्रांसफ़र होगा असाइनमेंट में। स्वामित्व या अधिकार, उसके कोई राइट्स या उसकी कोई ओनरशिप जो है वो भी साथ के साथ ट्रांसफ़र हो जाएगी कंप्लीटली इस प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो वो पूर्ण रूप से या फिर शर्त के साथ में। ठीक है, या तो एब्सोल्युटली हो सकता है हस्तांकन, या फिर शर्त के साथ में हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है। इनके बारे में भी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हस्तांकन की विधि के बारे में। प्रोसीजर ऑफ असाइनमेंट। बीमित व्यक्ति द्वारा अपने बीमा पत्र का हस्तांकन निम्न तरीके से, अब किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बीमा पत्र पर हस्तांकन विलेख। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले बीमा पत्र पर हस्तांकन विलेख लिखना आवश्यक है। ठीक है, कि भैया ये जो है असाइनमेंट डॉक्यूमेंट है, आप उस पर लिखो। यह विलेख निम्न प्रकार से लिखा जाता है। कहाँ, कौन से पार्ट पे लिखना चाहिए? पॉलिसी के कौन से पार्ट पे लिखना चाहिए कि हस्तांकन विलेख है? तो देखिए, इसके लिए दो बातें बता रखी है आपको। फर्स्ट तो ये कि प्रथम बीमा पत्र के पृष्ठ भाग पर ही हस्तांकन का विलेख लिखा जा सकता है। एक डॉक्यूमेंट में आप लिख दीजिए कि मैं मेरी पॉलिसी को इसको हस्तांतरित कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने इसको हस्तांतरण कर दिया, अब से सारे अधिकार इसके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथ के साथ आप उसके पृष्ठ भाग पर ही हस्तांकन का विलेख लिख सकते हैं। पहला तरीका तो ये, इसे बीमा पत्र का पृष्ठांकन कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो एक तरीका तो ये होता है हस्तांकन विलेख लिखने का। और दूसरा, एक पृथक कागज पर
हस्तांकन विलेख लिखा जा सकता है। एक अलग कागज़ पर भी आप लिख सकते हो, या तो उसके पृष्ठभाग पे लिख दो, नहीं तो एक अलग कागज़ पे लिख दो। ऐसे में विलेख पर आवश्यक मुद्रांक भी लगाने होते हैं, अगर वहाँ पर उसको मुद्रांक लगाने हैं, स्टैम्प करवाना है तो वहाँ पर उसको मुद्रांक भी लगाने होंगे। क्लियर हो गई बात? 2 तरीके हो गए हमारे पास। अब देखिए इन दोनों में से कोई सा भी तरीका अपनाएं। नेक्स्ट, इसके बाद इस प्रोसीजर के बाद हमें क्या करना होगा कि इसके बाद हस्तांकन की सूचना, जो इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या करा है हमने, हस्तांकन कर दिया, तो इस हस्तांकन की सूचना निगम के मंडल कार्यालय में भेजनी होती है। जो LIC है आपकी, उसके मंडल कार्यालय जो होगा उसमें भेजनी होगी। सूचना के साथ प्रष्टांकित बीमा पत्र या हस्तांकन विलेख, दोनों में से जो भी आपने करा हो, अगर प्रष्टांकित किया है उसके पृष्ठभाग पे लिखा है तो वो, या फिर अलग से कोई आपने कागज़ लिखा है तो वो, या उसकी प्रमाणित प्रति, या फिर जो उसके साथ में उसकी प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि निगम के ज्ञान में ये बात ला देनी चाहिए, उसको नोटिस दे देना चाहिए, कम्युनिकेट कर देना चाहिए इस बात का, ये मानो कि उसको कम्युनिकेशन कर देना चाहिए इस बात का कि भाई हमने जो है इसका हस्तांकन कर दिया। क्लियर? अब देखिए, अब उसके बाद क्या होगा, निगम के पास चला जाएगा वो विलेख का जो डॉक्यूमेंट होगा वो चला जाएगा। अब प्रष्टांकित बीमा पत्र या हस्तांकन विलेख प्राप्त होने पर निगम द्वारा बीमित को एक रिसिप्ट दी जाती है तथा हस्तांकन की सूचना को अपने अभिलेख में दर्ज कर लिया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें दर्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हुई, आपकी प्रोसीजर हुई। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ असाइनमेंट के बारे में कि आप हस्तांकन तो कर दिया पॉलिसी होल्डर ने, उसके बाद उसके क्या प्रभाव होंगे। तो देखिए, हस्तांकन करने के बाद बीमा पत्र के अंतर्गत सभी अधिकार एवं दायित्व जो होंगे, सभी अधिकार एवं दायित्व हस्तांकिती को ट्रांसफ़र हो जाते हैं तथा हस्तांकिती की मृत्यु के बाद उसके सभी अधिकार उसके उत्तराधिकारियों को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने की है। यही यहाँ पर भी नॉमिनेशन से असाइनमेंट अलग है, डिफरेंस पता चल रहा है ना क्या। एक तो सारे राइट्स और सारी लायबिलिटीज़ किसकी हो जाएगी, अब हस्तांकिती की हो जाएगी, जिसको वो जो ट्रांसफरी है, जिसको ट्रांसफ़र किया गया है उसकी हो जाएगी। और दूसरा, अगर वो व्यक्ति हस्तांकिती जो है, अगर वो भी मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों को अधिकार मिलेगा। आपको ध्यान हो, आपको याद है तो लास्ट क्लास में हमने जब नॉमिनेशन की बात करी थी, वहाँ पर उत्तराधिकारियों को कुछ भी नहीं मिल रहा था। क्लियर? जबकि यहाँ पर उत्तराधिकारियों को भी मिल रहा है। आई समझ में बात? नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखो कि जब एक बार वैध हस्तांकन कर दिया जाता है, जब एक बार लीगल असाइनमेंट कर दिया जाता है कि हमने पॉलिसी लीगली तरीके से असाइन कर दी है, तो उसको निरस्त नहीं किया जा सकता। जबकि हमने नॉमिनेशन में क्या पढ़ा था कि नॉमिनेशन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है, जबकि हस्तांकन को कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता। ये इन दोनों में बेसिक मेन डिफरेंस। फिर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ असाइनमेंट की, यानी कि हस्तांकन के प्रकार। तो जैसा मैंने अभी अपन ने पहले भी स्लाइड में देखा था कि पूर्ण हस्तांकन या सशर्त हस्तांकन हो सकता है। तो इसी तरह फर्स्ट हम बात करें पूर्ण हस्तांकन की, यानी कि एब्सोल्यूट असाइनमेंट की। तो इस प्रकार के असाइनमेंट में किसी प्रकार की शर्त नहीं होती है, विदाउट एनी कंडीशन होगा। कोई इसमें शर्त नहीं लगाएगा पॉलिसी होल्डर, हस्तांतरण करने वाला। इसमें हस्तांकन करने वाला बीमा पत्र में अपने स्वामित्व और अधिकार को पूर्ण रूप से, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, एब्सोल्यूटली हस्तांकिती को ट्रांसफ़र कर देता है। कोई वो इसमें कंडीशन नहीं लगाता। जबकि दूसरी बात करें हम सशर्त हस्तांकन की, कंडीशनल जो असाइनमेंट हो उसकी, तो इस प्रकार के हस्तांकन में हस्तांकनकर्ता बीमा पत्र का हस्तांकन कुछ विशेष शर्तों के अधीन करता है, कुछ वो उसमें कंडीशंस लगा सकता है। देखिए, कंडीशन भी ऐसी नहीं हो सकती, कंडीशन होती है जो लॉ रिलेटेड हो, जो लॉ को सेटिस्फाई करे। आप विधि से इतर जाकर कोई शर्त नहीं लगा सकते। क्लियर हो गई बात? तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ऋण का भुगतान होने पर ही हस्तांकन पूर्ण माना जाएगा। हस्तांकन पढ़ें इसको, ऋण का भुगतान होने पर ही जो है आपका असाइनमेंट कंप्लीट माना जाएगा कि भाई दोनों के बीच में ये हो, इस बात का करार हो कि भाई आप जो है मेरे ये ऋण चुकाएंगे तभी हस्तांकन पूरा होगा। जैसे मान लीजिए पॉलिसी के पैसे बचे हुए हो, है ना, कुछ पॉलिसी के जो पैसे चुकाने हो निगम को, तो वो दे देंगे, उसके बाद ही हस्तांकन पूरा होगा। तो इस तरीके की वैध शर्तें यहाँ पर लगाई जा सकती हैं। क्लियर? फिर हम बात करते हैं अब कंडीशंस रिलेटेड टू असाइनमेंट, वैध हस्तांकन की शर्तें। देखिए, किसी भी असाइनमेंट को, यानी कि किसी भी हस्तांकन को लीगल होने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। किसी भी तरह से आप हस्तांकन नहीं कर सकते। हमने स्टार्टिंग की स्लाइड में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि वैध हस्तांकन ही होना चाहिए। लीगली अगर सारा प्रोसीजर फॉलो करके असाइनमेंट करा है आपने, तो फिर उसको निरस्त नहीं किया जा सकता, उसको कैंसिलेशन नहीं किया जा सकता उसका।
ये देखी थी ना हमने बात। तो यहाँ पर कुछ वैध शर्तें बता रखी है जिनको हम रेड आउट करते हैं। देखिए, फर्स्ट इज हस्तांकन करने वाले व्यक्ति का बीमा पत्र में पूर्ण रूप से अधिकार या हित होना चाहिए। तो पहली बात तो ये ध्यान रखने की है कि जो पॉलिसी होल्डर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिसी होल्डर की। जो पॉलिसी होल्डर है उसका पॉलिसी में कम्प्लीटली राइट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, वो उसी की होनी चाहिए। कहने का मतलब है जैसे जस्ट एग्जाम्पल कि कहीं से किसी और की चोरी करके नहीं लाया हो वो, या किसी और की पॉलिसी पर वो ज़बरदस्ती अपना हक ना जता रहा हो, ऐसा करके वो लीगल असाइनमेंट नहीं कर सकता, वैध हस्तांकन नहीं कर सकता। क्लियर। सेकंड इज हस्तांकन करने वाले को यह अधिकार बीमा पत्र की शर्तों के अंतर्गत ही प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जैसी पॉलिसी की कंडीशंस है वो ये कहती हो कि आप इसका असाइनमेंट कर सकते हो, और पॉलिसी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हुए ही असाइनमेंट किया जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, हस्तांकन करने वाला क्या होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। जो व्यक्ति पॉलिसी होल्डर है और अपनी पॉलिसी का असाइनमेंट करना चाहता है, हस्तांकन करना चाहता है, ही और शी मस्ट बी मेजर, और उसमें अनुबंध करने की यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बीमा पत्र के हस्तांकन में प्रतिफल का होना अति आवश्यक है, कंसिडरेशन भी यहाँ पर मस्ट है। समझ में आ गई बात। तो तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट की तरह बात हो गई हमारे यहाँ पर। वो वयस्क भी होगा, वो अनुबंध करने की क्षमता भी उसमें होगी, साथ ही साथ जो है वो प्रतिफल का कंसिडरेशन का भी होना वहाँ पर मस्ट है। नेक्स्ट कंडीशन इज हस्ताक्षर लिखित और स्पष्ट होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए एंड बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तथा नियमों के अंतर्गत, मतलब अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। विधि के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो बीमा विधि है उससे संबंधित है वो रूल्स रेगुलेशन, जीवन बीमा निगम के रूल्स रेगुलेशंस, उन सबको फॉलो करने वाला होना चाहिए। क्लियर। फिर बात करते हैं हम हस्तांकन करने वाले के हस्ताक्षर कम से कम एक गवाह द्वारा, एक एविडेंस जो है उसके द्वारा सत्यापित होने चाहिए। नेक्स्ट, हस्तांकन की सूचना निगम को अवश्य दी जानी चाहिए। इसके बारे में, नोटिस के बारे में, इस इसको LIC को, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को कम्युनिकेट करने का जो तरीका है वो हमने पहले भी बात करी थी कि उसको सूचना दे देनी चाहिए, अन्यथा ये प्रभावशाली नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने बात करी है कंडीशंस रिलेटेड टू असाइनमेंट, हस्तांकन के बारे में। ठीक है, तो आप इन दोनों लेक्चर्स को ध्यान से पढ़िए। नामांकन और हस्तांकन, जनरली इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इन दोनों में डिफरेंस पर चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।